अपना उन्वान रखा है, यादों को बरकरार रखा जाए, यादों को मनाया जाए। अब इसे देखना है कि आया ये यादें मनाना शिर्क है, बिदअत है, या इख्तराए महज है, या शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि नहीं। साफ़ सुथरे लहजे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला आप कुछ लेके जाएंगे। ये महीना कौन सा चल रहा है मालूम है आप लोगों को? हज वाला महीना है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने अपने दिलों में वो ख्वाब सजाई, रोते गिड़गिड़ाते रहे, कभी दिल में ये ख्वाहिशें हुई कि काश तेरे घर की ज़ियारत हो जाए, या रसूलल्लाह, अपनी पलकों को बंद किया और आंखों से आंसू जारी। और दोस्तों बस एक ही आरज़ू है कि काश मेरी निगाहों के सामने गुंबद खज़रा हो। आज वो लोग जो इश्क वाले आज वहाँ मौजूद हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम तो नात खां हज़रात को देखते हैं दोस्तों, नात पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मदीना जाने में बड़ी देरी हो गई, और वाकई बहुत दूर भी है कि नहीं? दूर, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए कि लोग कभी कभी कहते हैं 7 समंदर पार। मैंने कहा दोस्तों अगर मिजाज उठा के देखो तो मेरे मुस्तफ़ा को याद करो। ये समंदर 7 समंदर नहीं बल्कि इससे और भी अगर दूरियां हों, अगर तुम याद करोगे मुस्तफ़ा तुम्हें बुलाते नजर आएंगे। इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोगों को। मैंने एक शायर को देखा जिसे राही बस्तवी कहते हैं, आज भी मौजूद है, लेकिन आप देखिएगा जब नात पढ़ता है तो टूट के पढ़ता है। मैंने कहा कि आप तो बहुत हम सबों के ज़माने में, अभी हम लोगों के ज़माने में नात पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र ये बता रही है कि आप न जाने किस किस बुज़ुर्ग के साथ रहे होंगे। उसने गिनाना जब शुरू किया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से शुरू किया। कह दीजिए उनके साथ रह के उनके स्टेज पे नात पड़ी। अब उस जमाने के जितने भी बुजुर्गाने दीन और उलमाए कराम, उस वक्त जो खतीब थे ना दोस्तों, वो वक्त के आलिम दीन थे। उस वक्त के जो लोग खतीब थे अपने वक्त के बुजुर्ग थे। आप तारीख उठाइए पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने जब गिनाना शुरू किया मैंने कहा ये सब तो बुजुर्ग हजरात हैं। मैंने कहा कि आपने तो नातें सुनाई है। कहा कि हजरत यही नहीं, मैं उनकी खिदमत भी उन लोगों की खिदमतें भी की। और बताता है कि मैं 1 महीने की नात पढ़ने के बाद इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में इस तरह आया, 1 महीना बस दिल से पढ़ता था। देर नहीं लगी कि आका ने बुला लिया। कह दो सुभान अल्लाह। आका ने बुला लिया। और दोस्तों मैं हकीकत कहता हूँ कि अगर आपके दिल में भी अगर यही ख्वाहिश हो, मोहब्बत हो, और आपके दिल में वो इश्क अगर जागुज़ी हो जाए तो देर नहीं लगती है, सरकार बुला लेते हैं। हमने देखा है बुजुर्गों को। तो हजरात इन सारी चीज़ों को रखिए और ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। सरकार सुरकाही की ज़ात को कौन नहीं जानता है? हम सब जानते हैं। गली गली में बच्चा बच्चा तेगे अली कहता है। ये पूरा इलाका उनके नाम से रोशन है, मुनव्वर है और ताबनाक है। कहीं से कोई कमी। उनकी बुजुर्गी में अगर आप उठा के देखें तो मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ दोस्तों। हज़रत सरकार सुरकाही अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ात वो ज़ात है। हर जुमेरात को अपने उस्ताद की खिदमत में रहते थे और हर जुमेरात को उनके उस्ताद मुजफ्फरपुर दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह ताला से मुलाकात करने जाते थे। जुमेरात को जब छुट्टी हो जाती थी तो उनके उस्ताद कहाँ जाते थे? दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बार सरकार सुरकाही का बचपना था। फरमाते हुजूर मैं भी चलूँगा। कहा मुजफ्फरपुर दूर है, आप थक जाओगे। क्या नहीं हुजूर मैं चलना चाहता हूँ। दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात वो ज़ात है दोस्तों की एक कंबल रखते थे, पूरा जिस्म खुला हुआ मज़्ज़ूब। जब सरकार सुरकाही ने जिद फरमाई तो कहा कि ठीक है चलो। जब करीब जाते हैं तो दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला ये है, जो कंबल अलग रखते थे वो कंबल उठाया और अपने सतर की सतरपोशी कर ली। अपने जिस्म को उस जगह को छुपा लिया। उनके उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि हुजूर
मैं आपकी बारगाह में इतनी बार आया, लेकिन आपने कभी भी अपने जिस्म पे कंबल नहीं रखा। कंबल से इसीलिए मशहूर है, कंबल रखते हैं। आपने कभी नहीं रखा। कहा बाबू आज मेरे सामने आदमी आ गया है, आज मेरे सामने आदमी आ गया, तेगे अली, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। वली रा वली मी शनाखत, वली को कौन पहचानता है? वली पहचानता है। ये है निगाहे वली कि दोस्तों एक अल्लाह वाले ने देख लिया, बचपने का आलम है, लेकिन आया है कौन आया है? वली आया है। कहा बाबू आदमी से ना सतर छुपाया जाता है। तो हजरात सरकार सुरकाही की ज़ात वो ज़ात है। आज हम लोग नाम सुनते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन अगर उनकी अहम के अहवाल व कवाइफ को आप सुनेंगे, उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तेगे अली ऐसी ही तेगे अली नहीं। रात सो करके कभी सरकार सुरकाही ने नहीं गुजारी। कश्फ का यह आलम है कि जब कोई खानकाह में आ रहा है तो आज तो मोबाइल है, फोन है। सरकार सुरकाही अपने खादिम से फरमाते हैं बाबू 2 आदमी का नाश्ता रखो, फला जगह से 2 मेहमान आ रहे हैं, फला जगह से 2 मेहमान आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद, 10 मिनट 20 मिनट के बाद सरकार सुरकाही का खादिम दस्तरखान लगा रहा है, इधर 2 मेहमान आकर के मौजूद हैं। मैंने कहा दोस्तों इसे कहते हैं बुजुर्गी, कह दो सुभान अल्लाह। उनकी याद में हम नारा लगाते हैं या उनको याद करते हैं? ऐसी ही ये पूरा इलाका तेगे अली नहीं कहता है। और हजरात अल्लाह वाले कैसे होते हैं बहरहाल इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। मैंने कहा सरकार सुरकाही की ज़ात वो ज़ात है दोस्तों। आज तो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, मत पूछिए। आज अगर कलकत्ते की दुनिया में चले जाइए तो मार्सिडीज देखिए, BMW देखिए, जगुआर देखिए, कौन कौन सी गाड़ियाँ नहीं महंगी महंगी। उस वक्त की सबसे महंगी गाड़ी बैलगाड़ी, जिसके पास अगर घर में हो तो वो मालदार कहलाता। सरकार सुरकाही उससे सफर करते हैं। और यही दोस्तों कपरपुरा स्टेशन है, इधर खादिम हजरात वहां स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ट्रेन आके लग गई है, हजरत को जाना है, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं, इंतजार में आके हैं फटी फटी कि कब हजरत आए, कब हजरत आए। हाल ये दोस्तों जैसी आते हैं इधर ट्रेन हॉर्न दे दिया है, लेकिन अभी दोस्तों ट्रेन नहीं खुलती है। आगे ड्राइवर बढ़ाना चाहता है लेकिन ट्रेन नहीं जाती है। मैंने कहा दोस्तों ट्रेन को भी पता है कि जब तेगे अली आके बैठ जाएगा तभी मैं चलूंगी। वो तारीख याद कीजिए तो बात समझ में आती है। एक बार नहीं कई बार ड्राइवर आके और गार्ड मिलके पूरे ट्रेन की चेक इन करते हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है, मैं बढ़ाना चाहता हूं लेकिन आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। दोस्तों किसी ने कहा तुम्हारी गाड़ी उस वक्त तक नहीं जा सकती है जब तक कि तेगे अली इसमें नहीं बैठ जाएगा। तो न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सरकार सुरकाही के गुलाम की बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बात आ गई है तो सुनिए। चूंकि आज जिसे कब्र में आप देखते हैं, आज इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। जनाब सूफ़ी अब्दुल गफूर और जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मरहूम, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को गरीक़ रहमत फरमाए। इन सबों की कब्र पे रहमत व नवार की बारिशें अता फरमा दीजिए, फरमाए, कह दीजिए आमीन। कलकत्ते की ज़मीन है दोस्तों। मैंने देखा कि सरकार सुरकाही का एक गुलाम एक मुरीद दरवानी करता है, और उस वक्त दोस्तों दरवान का आलम यह होता है कि रात की ड्यूटी है तो मालिक रात में जरूर 1-2 बार घूमता था। इधर देखा कि दरवान इधर बंदूक लिए हुए बैठा हुआ है और आंख बंद है, बंदूक बगल में है, आंख बंद किए हुए है। इधर देख रहा है कि सांस लंबी लंबी सांसें ले रहा है, बिल्कुल खर्राटे की नींद में है। उसका मालिक धीरे धीरे से जीप से निकलता है, बंदूक उठाई, अपने जीप में रखा और ले जाके लॉकर में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? लॉकर में। फिर उसके बाद गाड़ी उठाई और सरकार सुरकाही के गुलाम के पास जो उसका दरवान था, कहा फला फला उठो उठो। कहा यस सर। उठ के खड़े हो गए। कहा तेरी बंदूक?
बंदूक तो उसने उठा के ले जाके कहाँ रख दी थी? लॉकर में। देखिएगा, गुलाम का जब ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जैसी कहा तेरी बंदूक, उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और उठा के ला के रख दिया, कहा यह है बंदूक। देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस बंदूक को मैंने लॉकर में जाके बंद कर दिया है, आज वो बंदूक मेरे सामने मौजूद है। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। कहते शमशुद्दीन गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा गुलाम का जब ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। और सरकार सुरकाही तो गुलाम है किसके? अपने आका के। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। तो मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। मैंने कहा दोस्तों, न पूछ इन फिरका पोशों की। ये खाक नशी लोग आज जो कब्रों में हैं, ये मत देख कि आज इस कब्र में है, आज भी इनकी हुकूमत जारी है और आज भी इनके फ्यूज व बरकत से हम और आप माला माल होते नजर आते हैं। लेकिन आजकल हम लोग तो मज़ारों पे जाते हैं तो हम लोगों का मिजाज है घूमना। हम लोगों का मिजाज है कि जाएं और बस फलां को सुनेंगे, अच्छा पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो चल देंगे। नौजवानों का मिजाज यही है दोस्तों, आते हैं बैठते हैं, पूरा मजमा ख़राब करके चले जाते हैं। बूढ़ों का भी कुछ यही मिजाज हो गया, अरे अच्छा नहीं पढ़ रहा है, चलो उठो चलते हैं। मैंने कहा अच्छा पढ़े ना पढ़े, नबी का नाम तो ले रहा है, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम तो ले रहा है। तारीख उठाओ, पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने अपने माल और अपनी दौलत, अपनी सारी चीज़ों को, अगर किसी ने अल्लाह का नाम ले लिया है तो उस पर निसार कर दिया है। ये नहीं देखा कि कौन है क्या है। आप तारीख उठाओ, आज ये कुर्बानी का महीना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात है। भेड़ और बकरियों की एक रेवड़ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जब माल देता है तो अपने बंदे को आजमाता है, कह दो सुभान अल्लाह। माल देता है तो उसमें आजमाता है। अगर आपको इज्जत दी है उसमें आजमाइशें होती हैं। गोया कि अगर बुलंदियां दी हैं उसमें भी आजमाइशें होती हैं। और ये महीना मुकम्मल आजमाइश का है। अल्लाह ताला जब माल दिया तो आजमाया। फरिश्तों में ये शोर कि तेरा खलील अब तो इसी माल में गुम है। दोस्त, एक फरिश्ता आता है और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। जैसी सदा बुलंद की है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात है। बहुत गौर से सुनते हैं, वक्त की कैफियत है, दिल में सुरूर है, आंखें बंद कर ली है और रब्बे कायनात की बारगाह में अपने आप को गुम कर दिया है। जब आवाज बंद होती है, आंख खुलती है, ए सदा देने वाले, तूने बड़ी अच्छी सदा दी है, जरा एक बार और सदा दे दे, कह दो सुभान अल्लाह। और जब सदा दी है तो हाल ये है कि आवाज आती है कि इसके बदले में क्या दोगे। कहा ये जो मेरे पास माल है ना, ये आधा हिस्सा मैं दे दूंगा, ये पूरा आधा ले लीजिए आप, लेकिन मेरे रब का जिक्र कर दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर छेड़ दी है, फिर जब सुना दिया है, कहा ये पूरा माल अब आपका हो गया, लेकिन एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सुना दीजिए। दोस्तों, ये आवाज कितनी प्यारी आवाज थी। हम लोग हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, उठ के चलते नजर आते हैं। मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए, हम उठ के भागते नजर आते हैं। हम लोगों का मामला ये है कि अगर कोई आलिम बैठ जाए और इल्म की बातें करने लगे तो हम यहाँ से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। हजरात जरा सोचिए, ये कैसा इश्क है। ऐसी ही कोई खलील नहीं बना है, अपने माल की कुर्बानी दे रहा है, पूरा माल दे दिया है। कहा अब क्या दोगे, सब कुछ दे चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहा ये भेड़ और बकरियां जो है, अब इसके लिए कोई आदमी रखना होगा, इसलिए किसी को नहीं रखिए, एक बार सुना दो और मैं इन सारी बकरियों को, इन भेड़ों को मैं आज से तेरी गुलामी में इसे चराया करूंगा। लेकिन दोस्तों, माल नहीं देखा, सब कुछ निसार कर दिया कि नहीं कर दिया। अल्लाह ने ऐसी खलील नहीं बनाया, ऐसी दोस्त नहीं बनाया है। और जब बेटा दिया इस किब्र सिन्नी में, जब इस उम्र में जहां बच्चे नहीं होते, तारीख उठाओ, पढ़ो तो बात समझ में आएगी। किस उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर में एक नूर जलवागर होता है। और जब बड़े होते हैं तो हाल ये थोड़ा सा बड़े क्या हुए, अभी बच्चे ही हैं। बच्चे की मोहब्बत बाप कभी अपने सीने से लगाता है, कभी आंखों से लगाता है। माँ कभी सीने से चिमटाती है, कभी आंखों से लगाती है, कहीं बलाएं लेती है। हाल ये दोस्तों कि फिर फरिश्तों में कि अब तो बेटा पैदा हो गया, अब हाल ये है कि तेरा खलील अब इसकी मोहब्बत में गुम है। हुक्म होता है, ए खलील, ए इब्राहिम, इसे उठा और ले जा उस वादी ज़ीज़रा में रख दे। चटियल मैदान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठाते हैं और ले जा करके उस वादी में रख देते हैं, जो चटियल मैदान है, न कहीं पानी है, न साया है, कुछ भी नहीं है।
जब चलने लगते हैं तो हजरत हाजरा फरमाती हैं, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इस मैदान में न तो पानी है, न दाना है, न साया है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पानी रख दिया था तो कुछ खाने की चीजें रख दी थी। हजरत हाजरा फरमाती हैं कि कहाँ छोड़ के जा रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ये रब का हुक्म है, कह दो सुभान अल्लाह। आज हम लोगों का हाल ये दोस्तों कि अगर अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ना, उससे भागते नजर आते हैं, रोजा रखना हुक्म है, भागते नजर आते हैं। और दोस्तों हाल ये है कि अगर गलत जगह जाना हो वहां के फाड़ करके रातें गुजार देते हैं, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो वहां से उठ के हम चले जाते हैं। और यही मिजाज नौजवानों का हो गया है। आज लोग कहते हैं वहाँ साहब जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ सा लोग बोलते, बात समझ में नहीं आती है। अरे इस्लाम की बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, मुस्तफ़ा की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और इससे बढ़ के और क्या दोस्तों चाहिए? और वहाँ से और आगे आज चले आओ तो हाल ये दोस्तों जब वहाँ से बढ़ते हैं तो अब आपको खौफ दिलाने के लिए अल्लाह वालों का जिक्र कर देते हैं, लेकिन हम भागते नजर आते हैं। मैंने कहा उस जगह छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि मशीयत एज़दी कुछ और है, लेकिन दोस्तों इम्तहान लिया जा रहा है। बेटे को अपनी निगाहों से दूर करो, बीवी को दूर करो। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम छोड़ के आते हैं। अब वो दौर याद कीजिए जहाँ कुछ नहीं हो, उस औरत और उस बच्चे पर, बच्चा तो अभी मासूम है, वो छोटा सा, लेकिन जरा सोचिए अल्लाह का हुक्म है, क्या सब्र का मिजाज है। कहते हाजरा फरमाती है अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो आप जा सकते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। और जब छोड़ दिया है तारीख याद करो। मैंने कहा आज मेरी तकरीर थोड़ी देर होने वाली है, यादों को बरकरार रखा जाए, मिटाया न जाए। अब आज थोड़ा सा उन्वान पे अब आइए, जरा सुनते चलिए। मैंने कहा दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम छोड़ चले हैं, वो तारीख याद कीजिए जब हज़रत हाजरा के अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन अब दूध नहीं है, चूंकि पानी खत्म हो चुका है, दाना खत्म हो चुका है, गला सूख चुका है। अब हाल यह है कि अब बच्चे की प्यास कैसे बुझाए? लब सूख के कांटे पड़ गए। हजरत हाजरा सफा पे चढ़ती है, एक पहाड़ी है जिसका नाम सफा है, और एक पहाड़ी जिसका नाम है मरवा, उस पे आती हैं। और आने के बाद उस पहाड़ी पे चढ़ करके दूर दूर तक निगाहें उठाकर देखती हैं, कहीं तो पानी नजर आ जाए, लेकिन दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। और दोस्तों हज़रत हाजरा धीरे धीरे जब सफ़ा से नीचे आती हैं, जहां बच्चा उनकी निगाहों से ओझल हो जाता है, देखती रहती हैं, उतरती रहती हैं, देखती रहती उतरती हैं। जब नीचे आती हैं बच्चा निगाहों से ओझल होता है। हज़रत हाजरा तेज चलने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, वहां तक दौड़ती हैं जहां तक बच्चा नहीं नजर आता है। यही वो मामला है दोस्तों, सफ़ा मरवा, मरवा से सफ़ा। इसी दरमियान में दोस्तों देखती क्या है कि मेरा बच्चा, मैंने जहां सुला दिया है, मेरा बच्चा अपने पाँव को रगड़ रहा है, और वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा है। और जब उस पानी के चश्मे को देखती हैं, दौड़ती हुई जाती हैं, फरमाती अलमाओ ज़मज़म, ए पानी ठहर जा। और दोस्तों घेरती हैं। बताया जाता है अगर हज़रत हाजरा उसे ना घेरती तो पूरी दुनिया पानी ही पानी होता। दोस्तों गोया के घेर के हज़रत हाजरा ने एक एहसान ये भी कर दिया है। आओ तारीफ याद करो। मैं अब बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज कोई हाजी जब जाता है तो उसके कोई बेटा उसका भूखा नहीं, प्यासा नहीं, किसी को प्यास नहीं लगी है। जिधर आप देखिए जमजम के प्याले पड़े हुए हैं। मैंने कहा हाजी साहब अब क्या है कि आप सफा पे चढ़ गए हो, किसकी प्यास बुझाना चाहते हो? कौन प्यासा है? कौन तुम्हारा करीबी आ गया है जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है कि आप प्यास प्यास और पानी पानी की तलाश में है? हाजरा उसमें चली थी, आप क्यों चलते जा रहे हो? आवाज आती है मेरे बंदे, अरे इस दौड़ को तुम लगा लो ताकि हाजरा की याद जिंदा हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब लोग गए, हज़रत हाजरा की याद मना रहे। कहते हैं यादों को मनाना शिर्क और बिदअत है। मैंने कहा दोस्तों आज अगर बुजुर्गों की बारगाह में चले जाओ शिर्क और बिदअत कहा जाता है। आज अगर अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ तो कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज़ है। न जाने कितने पिटारे खोल दिए जाते हैं। मैंने कहा भाई कब्र में क्या रखा है कि शिर्क और बिदअत है? जरा अपनी आंखों को खोलिए और सोचिएगा, कब्र में क्या रखा है? मुर्दा रखा हुआ है ना भाई, क्या रखा है? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, क्या रखा है? मुर्दा ही ना है भाई, चाहे वो अल्लाह वाला हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, कब्र में कौन रखा हुआ है? मुर्दा। जरा आंखें खोल लीजिए तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज अगर हम कब्र पे जाते हैं तो मना करते हैं। मैंने कहा कि जब जनाजा होता है वो क्या होता है? जरा बोलिएगा। अरे जनाजा सामने होता है वो क्या होता है? मुर्दा होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना। यहाँ मुर्दा है, हम तो जाते हैं वहाँ हाथ बांध कर कुरान पढ़ते हैं, वहां जाकर के उनकी मगफिरत की दुआ मांगते हैं। आज हम लोग आए हैं इनकी मगफिरत की दुआ के लिए आए।
अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, निजात फरमाए, बख्शिश फरमाए, इन्हें जन्नत नसीब फरमाए, इन्हें करवट करवट जन्नत, यही ना, कह दीजिए आमीन। इसीलिए ना है भाई, मैंने कहा और वहां जाते हैं तो क्या करते हैं हजरात, वहां अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं। हजरत जरा सोचिएगा आप लोग, यहाँ नमाज की कैफियत है, मुर्दा सामने रखा है, इमाम उसके पीछे है, मुर्दा आगे है, और हाल ये है कि हम नमाज की सूरत में है, हम नियत बांधते हैं, और नियत बांध करके दोस्तों अब हम नमाज की शक्ल में खड़े हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था, वो तो कब्र है, वहां तो मिट्टी है, वहां अगर खड़े हुए तो एक मामला ये है कि मुर्दा अंदर में है, यहाँ तो मुर्दा बाहर है, हाथ बांध करके नमाज की शक्ल में खड़े हो गए। मैंने कहा अगर शिर्क और बिदअत होना होता, नाजायज और हराम होना होता, तो मुर्दे को अलग रखा जाता और यहाँ इमाम अलग खड़ा होकर के नमाज जनाजा पढ़ता। और यही नहीं दोस्तों, जरा अपने कानों को खोलिए और सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, अब वहां जाने के बाद जानते हैं दुआएं मांगी जाती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। क्या किया जाता है? दुआएं मांगी जाती हैं, मुर्दा सामने रखा जाता है और अब दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर, ये अल्लाह बख्श दे, किसको? जिंदों को, ये अल्लाह बख्श दे हमारे मुर्दे को, ये अल्लाह बख्श दे हमारे छोटे को, बड़े को, जो हाजिर है जो गायब है। गोया के मुर्दा सामने रख करके अपने और अपने हाजिर और जो गायब है, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, सबकी मग़फ़िरत की दुआ इस मुर्दे को रख करके इसके वास्ते से मांगते चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाता चला जाता है। अगर आप मुर्दा रख करके अब दुआ मांग रहे हैं, अब बताइए कि जब हम मुर्दा को रख करके इसके वास्ते से जब दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाता है, कह दो सुभान अल्लाह। अगर किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाके हमने मांग लिया और दुआ कर दिया तो कौन सा बुरा कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ सामने सरापा जिस्म मौजूद है, मुर्दा है, यहाँ पे नाजायज़ और शिर्क और बिदअत हो जानी चाहिए। जब यहाँ भी नहीं तो कब्र में कहाँ से। दोस्तों पता ये चला कि कब्र में कभी शिर्क और बिदअत की बातें नहीं की जा सकती। जो लोग नहीं समझते हैं वही ये बातें करते हैं। मुर्दा सामने रख करके मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। क्या की जाती है? और हम भी मज़ारों पे जाते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआएं करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है, कह दो सुभान अल्लाह। आजकल दोस्तों हाल ये है कि यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती है। यहाँ मामला अजीब है। यहाँ लोग कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, यहाँ चले जाओगे तो यहाँ तुम खारिज हो जाओगे, फला हो जाओगे। मैंने कहा दोस्तों, तुम गैरों के मज़ारों पे जा कर के, जो लोग ईमान वाले नहीं हैं, उनके आज उनकी जो जहाँ पर उनकी समाधि दी जाती है वहाँ जा कर के तुम कुछ पढ़ने के लिए चले जाते हो। लेकिन हम वो सुन्नी मुसलमान हैं कि हम जिस कब्र पे जाते हैं उसकी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश और निजात फरमाता नजर आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दो कब्र पे हैं, सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, दो कब्र पे जाते हैं। साहबे करम की कब्रें हैं दोस्तों। जाने के बाद जब कब्र पे जाते हैं तो खजूर की टहनी मंगाई है और उनकी कब्रों पे गाड़ दिया है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला क्या है? कहा ये दो कब्र वाले, इन पर अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि कब्र में क्या हो रहा है नबी जानते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जानते हैं, मेरे आका देख रहे हैं कि कब्र में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि लोग कहते हैं नबी हमारी तरह। मैंने कहा तेरा बाप मर गया और जरा बताओ कि अब उसके साथ क्या कैफियत है, क्या हालत है। फरिश्ते आए, क्या जवाब दिया? नहीं जवाब दिया, तुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा नबी कब्र वाले की हालात को जाना करता है। सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी गाड़ दी और उसके बाद साहबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला क्या है? कहा ये दो कब्र वाले हैं, इन पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, मैंने हरी टहनी डाल दी है। हरी चीजें जहां पे होती हैं अल्लाह की तस्बीह करती है, और जहां अल्लाह का जिक्र होता है अल्लाह तबारक व तआला वहां पे अपने अजाब में तखफीफ फरमा देता है। जब एक टहनी अगर कुछ पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, तो अजाब में तखफीफ कर दिया जाए। अगर बेटा कुरान पढ़ दे तो बाप बख्शा जाएगा कि नहीं बख्शा जाएगा? बोलिए ना भाई। अगर हम कुरान खानी कराएं तो फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन दोस्तों इनका मिजाज ही अलग है। कहते हैं यहाँ तो ये बोलते चले जाते हैं नबी की याद मना लो तो कहते हैं शिर्क और बिदअत है। अब आइए ज़रा सा काबे में मैं लिए चलता हूँ दोस्तों। जब सारे हुज्जाज जब यहाँ हाजी लोग जाते हैं तो सबसे पहले जब मदीना शरीफ की हाज़िरी होती है तो सबसे पहले जाके तवाफ़ करता है। क्या करता है? थोड़ा बोलिएगा, क्या करता है? तवाफ़, यानी काबे का चक्कर लगाता है। कै चक्कर? 7 चक्कर। उसमें 3 चक्कर आया है अकड़ कर करने का हुक्म आया है। 3 बार अकड़ कर तवाफ करो, रमल का हुक्म आया है, उसे रमल कहते हैं।
मैंने एक हाजी साहब को देखा कि भाई अकड़ के तवाफ शुरू किया, यहाँ देखा कि भाई इनके नंबर, थोड़ा सा इनका नंबर गड़बड़ था। मैंने पूछा अकड़ गए हो, ये मेरे रब का घर है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ निगाहें झुकाओ, दिल झुका लो। अरे झुक करके पूरे वजूद को रब की बारगाह में पेश कर तवाफ कर। अकड़ क्यों गया? क्या मौलाना मालूम नहीं है? अकड़ने का हुक्म है। क्या करने का हुक्म है? अकड़ने का हुक्म है। मैंने कहा वो तारीख याद कर। कहा कौन सी? मैंने कहा कि आज याद कर वो तारीख। यादों को मनाना शिर्क और बिदअत है ना, जरा देखते चल। मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अभी मक्का फतह ना हुआ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, चंद सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाते हैं। सहाबे कराम जब तवाफ शुरू करते हैं तो मक्के के काफिरों ने ताना देना शुरू किया, कहा मोहम्मद कमजोरों को लेके आया है, मोहम्मद नहीफों को लाया है, ये तवाफ क्या करेगा? जैसी ताना देना शुरू किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सहाबे कराम मौजूद हैं। आका ये कुफारे मक्का ताना दे रहे हैं, कहते हैं मोहम्मद कमजोरों को नहीफों को लाया है। मामला ये नहीं था, बल्कि मामला ये था कि अल्लाह का घर है, निगाहें दिल सब कुछ झुका करके तवाफ कर रहे थे। इन लोगों ने ये देखा कि ये झुक के कर रहा है तो ताना देना शुरू किया, ये कमजोर है, ये लागर है, ये मजबूर है, ये परेशान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे गुलामों, जहां झुक के तुमने तवाफ की है, अब अकड़ करके तवाफ करके बता दे कि मोहम्मद के गुलामों को जहां झुकना आता है वहीं अकड़ना भी आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकड़ने का हुक्म दिया, अब अकड़ के तवाफ कर दिया। साहबे कराम ने क्या किया? अकड़ करके चादर इधर से उठाई और फेंक दिया और अकड़ के तवाफ शुरू कर दिया। दोस्तों मैंने कहा जानते हो अब कौन सा मामला है? कौन अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, या उसके चेले मौजूद हैं, कोई ताना देने वाला है? क्या आज अकड़ गए हो? अब तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। रब ये फरमाता है मेरे बंदे अकड़ जा ताकि मेरे नबी की याद जिंदा हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। कहते याद नहीं मनाएंगे, खाने काबा में जाके नबी की याद। कह दो सुभान अल्लाह। यह अकड़ा नबी की याद मनाया कि नहीं मनाया? जरा बोलिए ना। अब कहे ये तो जाता है हज करता है, आता है धोखा देता है। मैंने कहा कि मुकम्मल हज याद है। तारीख पढ़िए, बात की समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मुकम्मल हज याद है, और याद मना लिया तो अल्लाह उसे क्या बना देता है? पाक और साफ बना देता है। इतना पाक करता है, इतना पाक करता है कि जबकि कोई इबादत करे उतना पाक नहीं जितना कि हज कर ले पाक। इतना पाक कि अब कोई गुनाह ही नहीं है, बिल्कुल पाक और साफ कर दिया। जैसे माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, जो बच्चा माँ की पेट से दुनिया में आता है उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होते हैं, कोई गलती नहीं होती है, उस तरह हाजियों को अल्लाह ताला पाक और साफ कर देता है। मैंने कहा कि मौला ये किया क्या? कहा मेरे नबी की याद बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। जब हजर अस्वद के करीब गया, मैंने कहा कि यहाँ कहाँ आए हो? तुम्हारे यहाँ चूमना चाटना ये शिर्क और बिदअत है। अगर हम लोग अपने माँ बाप के कदमों को चूम ले, उस्ताद के हाथों को चूम ले, अगर पीर का बोसा ले लें तो ये लोग तंज मारते हैं। मैंने कहा पत्थर चूमोगे? कहा कि मौलाना मालूम नहीं, ये गुनाहों को चूस लेता है। ये क्या करता है? ये वो पत्थर है जो गुनाहों को चूस लेता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। आओ जरा तारीफ याद करो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जब तवाफ करते हैं, जब हजर अस्वद के करीब जाते हैं, और जाने के बाद जब हजर अस्वद के करीब गए तो सीना तान के खड़े हुए, अकड़ गए। कहा उमर तुझे नहीं चूमेगा, उमर तुझे नहीं चूमेगा। लेकिन अक्ल ने ठोकर लगाई। कहा उमर मालूम है इस पत्थर पर, इस हजर अस्वद पर लबे मुबारक, लबे मुस्तफ़ा लग गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जैसी दिल में ख्याल आया वालिहाना तौर पर लिपट गए, चूमने लगे। फरमाते हैं मेरे नबी के लबे मुबारक लग गए हैं, इसलिए उमर तुझे चीज चूमेगा भी और सीने से भी लगाएगा। मैंने कहा जैसे ही पत्थर इंसान ने चूमा, मेरे नबी की याद को जिंदा कर दिया। हजर अस्वद में मेरे नबी की याद। कह दो सुभान अल्लाह। अब पूरी तारीख उठाइए, पढ़ते चलिए। मकाम इब्राहिम है, काबा सामने, हुक्म था हाजी साहब ये मकाम इब्राहिम है, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़िए। जो लोग हज करने गए होंगे या उमरा में गए होंगे, देखिए ये सामने वहीं पे बगल में है मकाम इब्राहिम, जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस पत्थर पे खड़े होकर काबे की तामीर फरमाई थी, वहां खड़े होकर 2 रकात नमाज। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, काबा सामने है, यहाँ क्यों? रब का हुक्म है मेरे बंदे पढ़ ले ताकि इब्राहिम की याद जिंदा हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि ये मुकम्मल याद है, जरा देखते चलिए ये याद। और कहते हैं कि हज, आज हम लोग अल्लाह वाले की याद सालाना जो मनाते हैं, ये याद ही ना मनाते भाई। क्या मनाते हैं? ये भी याद मनाते हैं, इसे हम बरसी कहते हैं। ये मनाना कैसा है?
मैं इंशाअल्लाह ताला इसे भी साबित कर देता हूँ। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। कब्र पे जाने पर जहाँ लोग मना फरमाते कहते हैं शिर्क और बिदअत है, मैंने कहा ज़रूर जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम दिया, हमने लिया, हमें धर्म दिया, हमें कानून दिया, हमें कुरान दिया, हमें तरीक़ा जो दिया हम उसे अपनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्तों पे हम चलते हैं। हम देखते हैं कि मेरा नबी कब्र पे गया है कि नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। कहते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, मक्के की गली से गुजर रहे हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो देखा माँ की कब्र नजर आ गई, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि माँ की कब्र पे हाजिरी हो जाए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्याल अपने दिल में ख्याल पैदा किया, रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, ए जिब्रील मेरा महबूब अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता है, जा और उन्हें उनकी कब्र पर ले जा, कह दो सुभान अल्लाह। जाने वाला मुस्तफ़ा, ले जाने वाले जिब्रील, भेजने वाला खुदा, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अब जाइएगा कि नहीं जरा देखिएगा। मैंने कहा मेरे नबी ने जो किया हम लोग करेंगे कि नहीं, बोलिए ना भाई, करेंगे ना। अगर आप नबी को मानते हैं तो कीजिए, जरूर कब्रों पे जाइए। आज अगर कब्र पे चले जाइए तो इनकी परेशानी बढ़ जाती है। मैंने कहा दोस्तों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र पे हैं, दोनों हाथों को बुलंद करना चाहा, जिब्रील अमीन ने मना फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बुलंद न कीजिए। यहीं पे जो लोग यहाँ नियत बातें आमीन जोर से कहते हैं, दोस्तों कलम कागज उठाया और लिखना शुरू किया, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी की माँ इस लायक नहीं थी। मैंने कहा जालिम, तुमने अपनी माँ की तरह मेरे नबी की माँ को समझ लिया है। मेरे नबी की माँ का आलम क्या है जरा सुन। दोस्तों मामला ये कहते अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मामला ये नहीं है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दोनों हाथों को बुलंद मत कीजिए। अगर आपने अपने हाथों को बुलंद कर दिया तो कल कुफारे मक्का ये ताना देंगे और कहेंगे कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब नबी ने अपने माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगा था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दुआ मांगने की जरूरत नहीं, आपकी माँ तो बख्शाई है, कह दो सुभान अल्लाह। आपकी माँ तो बख्शाई है। दोस्तों जरा याद कीजिए और आगे बढ़िए। मैंने कहा अगर बात समझ में नहीं आई तो और आगे बढ़िए। एक साहबी रसूल है हज़रत अनस बिन मालिक या मालिक बिन अनस, उन्होंने अपनी लौंडी को दस्तरखान दिया धुलने के लिए, कहा ले जाओ इसे धुल के लेके आ जाओ। वो गई और आग के शोले में रख दी। जब आग के शोले में रखी तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने तुझे धुलने के लिए दिया है, जलाने के लिए नहीं दिया। आग का काम जलाना है, पानी का काम धुलना है। वो लौंडी फरमाती है कि मुझे भी मालूम है आग का काम जलाना है, पानी का काम साफ करना है, लेकिन मेरे दिल में कुछ खशो खाशाक है, आज मैं उसे जला के खाक करना चाहती हूँ। कहा क्या है? कहा मैंने इस दस्तरखान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना तनाउल फरमाते हुए देखा है और मेरी नजर देख रही थी कि सरकार खाने के बाद इस दस्तरखान के कोने से अपनी उंगली मुबारक को पोंछ लिया। अब मेरा अकीदा है कि नबी के जिस्म से ये दस्तरखान, ये कपड़ा लग चुका है। अब मेरा अकीदा है कि इसे आग नहीं जला सकती है, इसीलिए मैंने आग के हवाले किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि आग इसे जलाती है या साफ करती है। थोड़ी देर के बाद जब उस दस्तरखान को लौंडी ने निकाला है तो आग ने जलाने का काम नहीं बल्कि साफ करने का काम कर दिया। मैंने कहा एक आन के लिए अगर कपड़ा लग जाए तो आग उसे ना जलाए। मैंने कहा मेरा नबी 9 महीना अपनी माँ की पेट में रहा, उस माँ का आलम क्या होगा। तुमने अपनी माँ की तरह मेरे नबी की माँ को समझ लिया। हजरात जरा देखिए, मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर हैं, अब गुलाम भी माँ बाप की कब्रों पर जाएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाइए कि नहीं जाइएगा? अब अगर कोई कहे तो कहो कि तुम अपने मत जाओ, हम लोगों को रोको मत। मैंने कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हैं अपनी माँ की कब्र पर, अब हम भी जाएंगे, कह दो सुभान अल्लाह। और दोस्तों आप किताबों को पढ़ोगे तो मेरे सरकार तो, मैं जब मदीना शरीफ की मेरी हाजिरी हो रही थी, ये बातें तो कहने की नहीं है वरना इससे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना अपने हज को बयान किया, लेकिन चूंकि समझाना मकसद है। जब मक्का शरीफ से रवानगी हुई बस में हम लोग जब जाने लगे तो एक मौलवी उठा माइक लेके, कहा कि हाजियो मदीने की हाजिरी हो रही है, वहां 40 वक्त की नमाज पढ़ने की गरज से जाना है, जियारत की गरज से नहीं जाना है। नौजुबिल्लाह मिन, क्या बोला? जियारत की गरज से नहीं। मैंने कहा जालिम, इसीलिए तो आला हजरत अलैहिर्रहमान ने लिखा है तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ खाता है और मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने से इनकार है। उन्हीं के सदक़े में दुनिया में आए, ये चांद मुस्तफ़ा का सदका, ये सूरज मुस्तफ़ा का सदका, ये जर्रे मुस्तफ़ा का सदका, ये कहकशां मुस्तफ़ा का सदका, ये आसमान, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये मौजें, ये तूफ़ान, ये सब कुछ बोला कि पूरी कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े, कह दो
मैंने कहा हम और आप भी मुस्तफ़ा के सदक़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने का मकसद क्या है, ज़रा सोचो। कभी नसीब हो जाए तो ज़रूर जाना, हर हाल में जाना। मेरे सरकार फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। गोया कि वो जन्नती हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा नबी जिसकी शफात फरमाए वही तो जन्नती होगा, मुस्तफ़ा जिससे मुंह मोड़ ले वही तो जहन्नमी होगा। तो मेरे आका फरमाते आओ मेरी कब्र पर, आ जाओगे, एक बार आ जाओगे, मैं तुझे तेरी शफात फरमा दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को अपनी कब्र पे बुला रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, जो गुलाम मुस्तफ़ा है, आशिक़ मुस्तफ़ा है, यकीनन सरकार की बारगाह में जाएगा और अपने माथे की निगाहों से कब्र अनवर को देखकर अपने अंदर, अपने माथे की निगाह, अपनी आंखों में वो जिला और रोशनी पैदा करेगा। दोस्तों, मैंने कहा ये वो लोग जालिम है जो वहां भी जाके कुछ ऐसी बातें किया करते हैं, हालांकि बाहर का कोई नहीं, हम ही लोगों में से कोई खड़ा होकर बोलता है, इधर ही का मौलवी खड़ा हो जाता है, माइक लेके बोलने लगता है। मैंने कहा ये जालिम लोग वहां भी जाके अपना काम करते नजर आते हैं। मैंने कहा यादों को बरकरार रखा जाए, मिटाया ना जाए। कह दो सुभान अल्लाह। आज अगर बरसी मनाए तो दोस्तों ये भी याद ही मना रहे हैं। अब आइए जरा सा, मैं बरसी है सालाना प्रोग्राम है, बरसी है ना भाई, इसाले सवाब हर साल। इसलिए माँ बाप के जो लोग नेक औलाद होते हैं, अल्लाह ने जिन्हें माल दिया है, तो बहुत कम लोग मिलते हैं कि हर साल मनाते, वरना 10वां 20वां 40वें में ख़त्म है कि नहीं। 10वां 20वां 40वां कहते हैं कि हमने अपने माँ बाप का काम ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया भाई। लेकिन कुछ लोग हैं जो सालाना करते हैं, और कुछ नेक बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के लिए हमेशा कुरान पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमे तैयबा पढ़ते रहते हैं। और नेक औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है। कह दो सुभान अल्लाह। नेक औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उहुद के शहीदों की कब्र पर सरकार ठीक 1 साल के बाद तशरीफ ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब ना नबी, मेरे आका के दिल में क्या ये ख्याल नहीं था कि कल आने वाला दिन आएगा, कुछ शिर्क और कुछ बिदअत कहेंगे, बरसी मनाओगे तो कुछ नाजायज़ और हराम कहेंगे। मेरे आका ठीक 1 साल के बाद जाते हैं, अपने सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबा की जमात सुनो, ये उन शहीदों की कब्रें हैं जिनके खून का एक एक कतरा इस्लाम की आबियारी की खातिर बहा है। सिर्फ इन्हें किताबों में और इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनकी कब्रों पर हाज़िरी देकर इनकी यादों को जिंदा रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा 1 साल पे जो सरकार गए तो इसी को ना बरसी कहते हैं। किसको कहते हैं, बोलिए ना भाई। 1 साल पे गए उसको क्या कहते हैं, बरसी। बुजुर्गों की बारगाह में हम लोग उर्स में जाते हैं, वो सालाना वही उर्स है, बरसी है। आम आदमी की हम बरसी कहते हैं, बुजुर्गों का हम क्या कहते हैं, उर्स कहते हैं। फ़र्क इतना ही है दोस्तों। आइए ज़रा सा मैं अब आप एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जो मांगो अल्लाह से, जो मांगो अल्लाह से। किससे मांगो, मैं भी कहता हूँ अल्लाह ही से मांगो। लेकिन हमको ईमान कहाँ से, ईमान की दौलत कहाँ से मिली, नबी से। कह दो ना सुभान अल्लाह। जन्नत का पता कहाँ से मिला, थोड़ा बोलते जाइएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग भी जिंदा हैं। नबी से, है कि नहीं। अर्शो कुर्सी लौहो कलम का पता कहाँ से मिला, नबी से। मैंने कहा कि अगर ईमान अगर काबे से मिलता, डायरेक्ट अगर मिलता, तो अबू जहल, उतबा, शैबा सब मोमिन हो जाते। लेकिन ईमान काबे से नहीं मिलता, नबी के दर से मिला करता है, मुस्तफ़ा के घर से मिला करता है। जब ईमान लेने की बारी आई तो नबी के दर से, कुरान लेना हुआ नबी के दर से, जब अल्लाह का पता लेना हुआ तो नबी के दर से। और मैं तो ये भी कहता हूँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर बंदे के दिल में, अगर मेरा मालिक मेरा खुदा वो है कि अपने हर बंदे के दिल में जो चाहे उतार दे, वो कादिर है। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे बंदे मुझे खुदा मान ले, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे बंदे खुदा मान ले, बल्कि क्या कहा, कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए खुदा एक है। अरे जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप फरमा दीजिए खुदा एक। दुनिया कहे ना कहे, तू मुझे खुदा कहता रह, मैं तुझे मुस्तफ़ा कहता रहूं। दुनिया खुदा माने ना माने, तू मुझे खुदा कहता रह, और दुनिया तुझे मुस्तफ़ा माने ना माने, मैं तुझे मुस्तफ़ा कहता रहूं। मेरे मुस्तफ़ा के इज्जत में, एहतराम में, बुलंदी में, रिफ़त में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आ सकती है। तू ना मानेगा जहन्नमी होगा, मान लेगा जन्नती हो जाएगा। जो मानेगा क्या हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। मैंने कहा दोस्तों आओ तारीख उठाओ। मैंने कहा कि कभी कभी मज़ारों पे हम लोग जब जाते हैं तो उनके वसीले से कुछ मांग भी लेते हैं, उनके वसीले से हम लोग मांग भी लेते हैं, मौला इस बुजुर्ग के वसीले से मुझे ये दे दे, ए मौला इन बुजुर्गों के वसीले से तेरी बारगाह में एक फरियाद है, पूरी फरमा दे। गोया अल्लाह ताला अपने बंदों के वसीले से दिया करता है। कह दो सुभान अल्लाह।
और मांग सकते हैं। मज़ारों पे जाके, कब्रों पे जा करके, कब्रों पे नहीं, मज़ारों पे जो अल्लाह वाले हैं उनकी बारगाह में जाके फरियाद कर सकते हो, मांग सकते हो। आइए उठाइए, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस है। इमाम शाफ़ई हैं, फरमाते हैं जब मैं मसाइल का इस्तिखराज और इस्तिंबात करता और बातें समझ में नहीं आती तो मैं इमाम आज़म की कब्र पे चला जाता। कहाँ चला जाता? जरा बोलिएगा ना भाई, हम सबों के इमाम का नाम क्या है? इमाम आज़म। फरमाते इमाम आज़म की कब्र पे चला जाता और कहते हैं कि मैं अपना मसला रखता, इमाम आज़म कब्र से जवाब दे देते। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कब्र वाला जिंदा है, कह दो सुभान अल्लाह। कब्र वाला जिंदा है ना भाई, इधर जवाब दे रहा है। अब किससे बड़ी जिंदगी क्या होगी? इधर मसला रखा जा रहा है, इधर जवाब दे रहा है। मैंने कहा कि होना तो ये चाहिए था, इमाम शाफ़ई मस्जिद चले जाते, सजदे में सर रख देते, रब की बारगाह में फरियाद करते, मौला ये बात समझ में नहीं आती, मुझे बता दे। तो डायरेक्ट कुरान नहीं मिला, बताया कहाँ से जाएगा? अब आ मेरे नेक बंदों के करीब, अल्लाह भेजता है कि मेरे बंदों को उस बंदे के करीब चला जा। जैसे ही नेक बंदे के करीब जाता है उसे वो सारी चीजें पूरी कर दी जाती है। मैंने कहा इमाम शाफ़ई इमाम आज़म की कब्र पे जाकर ये मिजाज दे दिया है कि अल्लाह वालों से मांगा भी जा सकता है। कह दो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? और आइए दोस्तों, जरा सा मैं एक बात और बता के तकरीर ख़त्म करूँ, चूँकि आप लोग बहुत थके हुए हैं। तबीयत तो मेरी नासाज है, आज 3-4 रोज से बिल्कुल दवा खा के आवाज़ ही बदली हुई है, धूप लगी और उसके बाद से सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन दोस्तों बहरहाल आप लोग जो लोग बैठ गए ना, मुझे लग रहा है कि अब जलसा हो रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। देखिए जलसों में मिजाज लेके आप लोग आइए कि कुछ मसाइल सीखें। ये मिजाज लेके मत आइए कि बहुत अच्छी तकरीर किया और खूब नारा ओरा लगा लेकिन कुछ समझ में नहीं आए चले गए। बल्कि अपने आलिमों से कहिए कि हमें कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जिससे हमारी निजात हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। क्या? लेकिन हम लोग जाते हैं तो जानते हैं, बस ये देखते हैं कि कौन मुक़र्रिर आया, किस कदर चिल्लाया, कितना बोला, क्या कहा, फिर उसके बाद कुछ याद नहीं है। नाज शरीफ सुनते हैं लेकिन नाज शरीफ का मिजाज ये कि सुन के वाह वाह सुभान अल्लाह करते हैं, लेकिन नात में भी दोस्तों आपको पैगाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं? नात में भी मुकम्मल पैगाम है। जिस तरह तकरीर में पैगाम है उसी तरह नात में पैगाम है। ये अलग बात है कि हम लोग मौलाना लोग एक मौजू पे बोलते हैं और शायर लोग एक ही नात में मनक़बत भी पढ़ जाते हैं, मरसिया भी कर जाते हैं और किसी एक ही कलाम में जी हाँ, एक ही कलाम में सब मौजू शामिल कर देते हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा मिसरा आता है कि एक मिसरे में न जाने कई मौजू उसमें डाल देते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि समंदर को ये लोग कूजे में भरने लगते हैं। क्या करते हैं? समंदर को कूजे भरने लगते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है। आज जहां आप आए हैं इनकी बख्शिश और निजात का मामला है, आपकी बख्शिश और निजात का मामला है, हमारी और आपकी बख्शिश का मामला है। बस इस बज़्म का यही मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसका हबीब खुश हो जाए और जो बैठने वाले हैं अगर उस पर अमल कर लें तो उनकी भी निजात हो जाए, हम गुनहगारों की भी निजात हो जाए। इस बज़्म से ये भी मकसद नहीं है कि दोस्तों कह दीजिए ना आमीन। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कल कहीं क़यामत के मैदान में इस बज़्म को अगर पेश कर दिया गया और इसमें आशिक लोग रहे जिन्होंने सुना भी अमल भी किया तो बताओ बख्शे जाएंगे कि नहीं बख्शे जाएंगे? इसलिए ये बख्शिश की जगह है। अगर देखा जाए तो यहीं पे आने के बाद इस्लाह भी होती है। हमारा तो हाल ये दोस्तों कि हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि दारुल उलूम है वहीं पे पढ़ाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जहाँ बैठ जाते थे वही दर्सगाह है, वही दारुल उलूम है, वही यूनिवर्सिटी है। अगर घर में गए हैं वही दर्स दे रहे हैं, चबूतरे पे हैं वही दर्स दे रहे हैं, दरख्त के साए में है वही दर्स देते नजर आते हैं। मेरे सरकार को देखो जरा तो बात समझ में आ जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के घर में है, जैसे घर में जाते हैं देखा कि एक हांडी रखी है, चूल्हे पे रखी हुई। बोलूं कि छोड़ दूं? मिठाई आएगी मैं तकरीर खत्म करूंगा, ये मत समझिए कि मैं उसमें का मौलवियों की जबरदस्ती करूं। अरे दुआया आप दुआ सलाम ए हजरत सुनिए ना, इधर आइए, हम तो समझेगा आप चले गए, यहाँ बैठे ना, तशरीफ लाइए।
नहीं, आलिमों के बीच बोलने का एक फ़ायदा और भी होता है कि कभी कोई कमी हो तो उसकी सिला भी हो। और दोस्तों एक बात, कभी भी ये तकब्बुर और ये मिजाज नहीं रखनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बल्कि कभी सबक़त लिसानी भी होती है। तो दोस्तों हमें और आपको ज़रूरत है कि अगर इस तरह के हम लोगों से कुछ गलती हो तो आप लोग इसकी इस्लाह भी कीजिए। ज़रूर इस्लाह नहीं, अगर आप कहिए कि हज़रत बात समझ में नहीं आई तो हम किताबों को देखेंगे, हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों हमने कहा कि अभी हम लोगों के लिए मौजू है, हम लोगों को फलां फलां पे बोलना है, शायर लोगों को भी मौजूद हो। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। शायर लोगों को भी मौजूद हो। अख्तर परवाज साहब चले गए क्या? अच्छा, एक साहब बैठे हुए हैं, संदल भाई है, संदल साहब हैं। मैं कहूँगा कि एक मौजूद हो उन्हें कि आज जो पढ़ना है खबरे पे पढ़ना है। कब्र पे जी, कब्र पे जी, बख्शिश निजात। बहुत अच्छा, 1 घंटा पढ़ना है, उससे कम नहीं करना है। 4 शेर नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, अभी आप लोग नात खानी बहुत अच्छी बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात खानी सुनी, नात सुनी है, कह दो सुभान अल्लाह। तकरीर मेरे आका की सुन्नत है, तकरीर करना ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज फरमाया, कह दो सुभान अल्लाह। और नात सुनना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है कि नहीं है? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी रुखे ज़ेबा की तारीफ, कभी जुल्फ़े मुहम्बर की तारीफ, कभी सरापा देखते अशार लिखते। और जानते हैं शायरों का एक मिजाज भी होता है, यहीं से एक मिजाज मिलता है शायरों का एक मिजाज। जब शेर लिखेगा तो बशीर साहब सुनिए सुनिए, कहा क्या बात है, मैंने एक शेर लिखा है, सुनाएगा, जरूर सुनाएगा, शायर जरूर सुनाएगा। देखिए मैंने एक नया कलाम लिखा है, नया शेर लिखा है, नया मिसरा मेरे ज़हन में आया, मैं इस पर ये लिखना चाहता हूँ। सुनाता है कि नहीं सुनाता? अगर ऐसा भी होता है कभी कोई ना मिले तो दीवार के सामने खड़े होकर शेर शुरू कर दिया, फोन करके सुनाते हैं मोबाइल से। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सुनाते हैं। बहरहाल ये मिजाज है दोस्तों। मैंने देखा कि अपने दोस्तों को सुनाया, अहबाब को सुनाया, कोई ना मिला तो दीवार को सुना रहा है, लेकिन सुनाता है शायर। हैते हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबे कराम को सुनाते थे रोजाना। कभी कहा कि मैंने अपने आका के जुल्फ में मैंने लिखा है, कभी रुखे ज़ेबा की तारीफ की तो सहाबे कराम के सामने खड़े हैं, मेरे भाई सुन, मैंने अपने सरकार के रुखे ज़ेबा की तारीफ की है, कभी जुल्फ़े मुहम्बर की तारीफ। हर रोज किसी न किसी को सुनाते थे। एक दिन नसीबा चमका, कह दो सुभान अल्लाह। एक दिन नसीबा चमका, मेरे आका फरमाते हैं, यह सन सुना है तुम नात लिखा करते हो? कहा जी हुजूर लिखता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जरा मुझे भी सुनाओ। आज मुकम्मल हुस्न सुनने के लिए तैयार है, कह दो सुभान अल्लाह। आज मुकम्मल क्या सुनने के लिए तैयार है? हुस्न सुनने के लिए तैयार है। मेरे आका फरमाते हैं सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। अब जैसे ही हाथ बांधते हैं मेरे आका फरमाते हैं रुक जाओ। एक सहाबी को हुक्म देते, जाओ मस्जिद से मेंबर ले आओ। कह दो सुभान अल्लाह। आज जो ये स्टेज है, आज जो कुमकुमे हैं, शामियाने हैं, लाइटें हैं, आज जो ये सजावट, ये रौनकें हैं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ये स्टेज, ये दोस्तों ये गलत है, ये फजूल खर्ची है, ये बत्तियां, ये कुमकुमे, ये चरागा करना ये गलत है। मैंने कहा आओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी मिजाज दे दिया। साहब एकराम को, साहबी को हुक्म दिया, जाओ मस्जिद से मेंबर उठा करके ले आओ। साहबी रसूल दौड़े हुए जाते मेंबर लाते हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम सुन, फर्शे खाक पे नहीं बल्कि मेंबरे पाक पे चढ़ के नात पढ़ता चला जा। मेरे आका ने कहाँ चढ़ा दिया है? मेंबर पे चढ़ा करके। तो पता चला दोस्तों नात पढ़ना ये हसन की सुन्नत है और सुनना मेरे नबी की सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नात से भी पैगाम जाए, नात से भी इस्लाह हो, नात से भी ज़मीर को झिझोड़ा जाए, नात पाक से भी ये मिजाज लेकर के नहीं कि लोग हमें खूब अच्छा कहें, बहुत अच्छी आवाज़। आजकल तो हम लोग दोस्तों नात थोड़ी सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। तरन्नुम बहुत बढ़िया पढ़ा है, लेकिन कलाम क्या पढ़ा है याद नहीं है। याद है? बोलिए ना। नहीं है याद? बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज़ मत पूछे यार, एकदम झुमा दिया है। लेकिन कह दीजिए एक शेर पढ़ो, नहीं। मैंने कहा अगर नकल ही करनी है तो जो संदल साहब पढ़े हैं कल उसी तरह दो चंद अशार भी याद करके तू भी नबी की बारगाह में नाते पाक पढ़ता चला जा। अख्तर परवाज ने जो पढ़ी है उसमें से चंद अशार चुन ले, तू भी मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर के नाते पाक सुनाता चला जा। पता चला कि तू आशिक़े मुस्तफ़ा हो जाएगा और आशिकों में तेरा भी शुमार होता हुआ चला जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ आते हैं मजा लेने के लिए, मजा नहीं दोस्तों, आशिक बनने आ जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। क्या मिजाज होनी चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों ज़रूरत इस बात की हम लोग ये काम करें। मैंने कहा कि यादों को बरकरार रखा जाए। यादों को क्या किया जाए?
बरकरार रखा जाए, मिटाया न जाए। एक याद हमने कल मनाई है, कल आज और अभी मनाएंगे भी, एक और 3 दिन है। किसकी याद मनाते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब अगर इसे छोड़ दीजिएगा तो बोलिए आप मुसलमान रहिएगा, पता चलेगा कि ये मुसलमान है। अगर आप मुहर्रम में सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन ही की याद नहीं है, उस 10वें मुहर्रम की तारीख पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की आप याद मनाते हैं, अगर वही तर्ज इख्तियार कर लीजिए तो दोस्तों जहां वो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में, उसी जन्नत में आप भी नजर आइएगा। कह दो सुभान अल्लाह।